एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने फॉलोअर्स को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। आज हम इंस्टाग्राम का काफ़ी कुछ एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज का जो ट्रेनिंग है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम पे चलते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट्स गो टू द इंस्टाग्राम फर्स्ट। अब यहाँ पे हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं। अब इंस्टाग्राम पे आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, आपको सारी चीज़ें सिखाने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि एक प्रोफाइल पिक्चर है और इसके साथ यहाँ पर एक यूज़र नेम है। अब जो ये यूज़र नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हैं तो मैं आपको बोलूँगा अपना जो यहाँ पे यूज़र नेम है ये बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा। रीज़न, आपका जो यूज़र नेम है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने तो अपने नाम से अपना यूज़र नेम लिया है, ज़्यादातर लोगों को उनके नाम से यूज़र नेम नहीं भी मिलता, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि अपने नाम के आगे आप ऑफिशियल या आप कुछ इस तरीके से वर्ड यूज़ कीजिए, जैसे पुष्कर राज ठाकुर ऑफिशियल में यूज़ कर सकता हूँ, या आप कुछ आगे प्रीफिक्स या एंड में कुछ ऐसा शब्द लगा सकते हैं जिससे आपका नाम कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ पर जैसे आप इस नाम के आगे आप लिख सकते हैं आई एम पुष्कर राज ठाकुर या पुष्कर राज ठाकुर ऑफिशियल। तो उससे हुआ क्या कि आपका जो यूज़र नेम है वो बहुत क्लियर और एलिगेंट हो गया एंड लोगों को ये पता लगाने में मुश्किल नहीं होगी हु यू आर, क्योंकि आपको अपने नाम को ही आगे लेकर जाना है। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ रिकमेंड हूँ कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल आपने बनाया है, फिर फेसबुक पेज बनाया है और आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया है एंड यूट्यूब चैनल बनाया है, यहाँ पे चारों जगहों पर आपका नाम जो है वो क्लियरली दिखना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक ब्रांड भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी हम अपने नाम की जगह कोई ब्रांड प्रमोट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, बीबी की वाइन्स ने बीबी की वाइन्स को प्रमोट किया, जबकि नाम है परसम का भुवन बाम। तो आप इस तरीके से भी अपने किसी और नाम को भी प्रमोट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो वो क्या करते हैं अपने नाम के आगे डिजिटल लगा लेंगे, जैसे डिजिटल पुष्कर। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आज आप जो भी नाम चूज करेंगे, कल को जब आपका नाम एक ब्रांड बनेगा तो होगा क्या, लोग आपको उसी नाम से जानना शुरू कर देंगे जिस नाम से आप अपने आप को प्रमोट करते हो। तो यूजर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे बायो आपकी दिखती है, तो बायो में आप यहाँ पे अपने बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद बायो में भी लिमिटेशन है वर्ड्स की, बट मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे किसी भी पोस्ट पे आप देख रहे हैं, किसी भी पोस्ट पे कहीं पर भी कोई भी लिंक काम नहीं करता। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने फ्री मास्टर क्लास यहाँ पे एक लिंक डाला हुआ है फॉर एग्जाम्पल, बट ये लिंक हमने इसलिए नहीं डाला कि लोग यहाँ पे क्लिक करें। हमने यहाँ पे लिंक डाल दिया, अगर किसी को इस लिंक को यूज़ करना है वो कर सकता है। हमने लिखा हुआ लिंक इन बायो ऑल्सो। रीज़न क्या है, मैंने इस पर ऐड लगानी है और ऐड लगा के मान लीजिए लोग लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो लिंक नीचे है, दैट इज़ इट। बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सेम वीडियो मैंने फेसबुक के लिए भी बनाई है, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जो साइज़ है वो सेम होता है। तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पे लिंक काम करता है बट इंस्टाग्राम पे नहीं करता, ये सिर्फ बायो में करता है। तो आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे आप अपने बायो में वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वर्ड्स की लिमिटेशन है। उसके अलावा आप अपनी जो वेबसाइट यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट या कोई भी लिंक को प्रमोट कर सकते हैं, दैट इज़ इट। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको और भी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। डन। तो भी आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे हमारी पिक्चर चेंज हो चुकी है। आपने यहाँ पर ये समझा कि हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे एंड इंस्टाग्राम पे सेम होनी चाहिए। उसका रीज़न मैंने आपको बताया। उसका रीज़न ये है कि लोग बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कौन सी है, तो लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा आपको ढूंढने के लिए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप आ जाते हैं, तो आप प्रोफाइल देखिए,
अब मैं आपको कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बताऊंगा। अब यहाँ पर मैंने हर तरीके की पोस्ट डाल रखी है। देखिए यहाँ पर एक ये मेरे ऑफिस की वीडियो है, मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दी। यहाँ पे जो हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी वो डाल दी, ये 18,000 व्यूज़ आए हुए हैं इस पर। यहाँ पे हमने एक मोटिवेशनल कोट डाला हुआ है, यहाँ पे मोटिवेशनल कोट है, ये वीडियो है, ठीक है। ये मैं वाइफ के साथ लेट से कैंडल नाइट डिनर पे गया तो मैंने वो भी डाल दिया। ये घर पे हमने मम्मी के लिए केक बनाया, हमने वो डाल दिया। मेरी मम्मी के साथ पिक्चर हमने डाल दी। देखिए घर पे मेरी वाइफ मुझे हेयर कट दे रही है तो मैंने वीडियो डाल दी, जिसपे 46,000 व्यूज़ आ गए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए मौसम चेंज हुआ, मैंने वाली भी यहाँ पे डाल दी। अपने कोर्सेज़ के बारे में कोई स्पेशल हमने अगर ऑफ़र देना है तो हमने वो भी डाल दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आई एम पुटिंग लाइक एवरीथिंग। अब यह तरीके के आप पोस्ट यहाँ पर देख पाएंगे, मैं रेगुलर डालता रहता हूँ। तो वट एवर आई एम डूइंग इन माई डेली लाइफ, मान लीजिए यहाँ पे हम टाइगर पार्क में गए तो यहाँ पे टाइगर के साथ मैंने फोटोग्राफ डाल दी। कोई वीडियो है, ये वाइफ के साथ मैं मालदीव्स गया, मैंने वो डाल दिया। सो एवरीथिंग, मान लीजिए होली फेस्टिवल है, यहाँ पे मैंने वो डाल दिया। हमने अपने स्टेडियम में प्रोग्राम करे, कुछ यहाँ पे कोट्स डालने हैं, मैंने वो डाल दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखिए यहाँ पे जो ये प्रोफाइल है ये हैपनिंग दिख रही है, मतलब दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रेगुलरली हो रहा है, एंड वो डालना ज़रूरी है, एंड लोगों को वैल्यू देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो क्यों आए, ऐसा उन्हें क्या मिल रहा है। तो उन्हें मिल रहा है कि उन्हें रेगुलरली इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिलता जा रहा है। अब देखिए कोट्स वैसे तो मेरे ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं, बट आप डेफिनेटली कैनवा पे जाके तो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे आपके पास साइज आ गया, एंड नाउ यू कैन चूज अ पिक्चर, यू कैन चूज अ कोट, एंड आप अपने पेज के लिए अपनी ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे ये इनका जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से है। विल गो बैक अगेन। अब देखिए यहाँ पे वुमेंस डे, फादर्स डे, काफ़ी कुछ चलता रहता है। तो अगर मैं फादर्स डे पोस्ट पे जाऊँ तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट अवेलेबल है, एंड ये आई थिंक GIF फॉर्मेट के अंदर है आपके लिए। देखिए तो कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड में फ़ोटो भी लगा सकते हैं तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक वीडियो है, ये वीडियो फॉर्मेट में है आपके लिए, तो आप इसे भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपके पास लेआउट्स हैं, मान लीजिए आप एक लेआउट ये चूज़ करते हैं, आप इस लेआउट को चूज़ करते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये भूल जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई कोड डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोड डाला, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मंडे मोटिवेशन। अब कितना सिंपल हो जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हर मंडे मुझे कोई ना कोई यहाँ पे कोड डालना है। ये मैंने एक फॉर्मेट चूज़ कर लिया कि मंडे को कोड तो हर बार जाएगा इसी तरीके से, बट यहाँ पे ये फॉर्मेट यही जाएगा। ट्यूसडे का हम फॉर्मेट ले लेते हैं, मान लीजिए ये ट्यूसडे को इसी फॉर्मेट में जाएगा। यहाँ पे मैं ट्यूसडे मोटिवेशन कर देता हूँ, या आप कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप अपने लिए जितने चाहे। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक कोड चूज़ किया, साइज़ हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने साइज़ चेंज कर लिया,
यहाँ पे मुझे इसे सेंटर अलाइनमेंट देना है, तो मैं इसे सेंटर अलाइनमेंट भी दे सकता हूँ। ये सेंटर लग रहा है इसके हिसाब से, तो मैंने राइट अलाइनमेंट दिया है। एनीवेज, तो वो आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं आपको एक बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यू कैन चूज एनी फॉर्मेट दैट यू वांट, कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं एंड उसके ऊपर आप कोड्स बना सकते हैं एंड उसे रेगुलरली इंस्टाग्राम पे डालिए। तो उससे होगा क्या कि आपके प्रोफाइल पे लोग आएंगे, वो विजिट करेंगे एंड उन्हें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ग्रिड का यूज़ करते हैं। अब ये इंस्टाग्राम ग्रिड क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट बनाया, तो मुझे काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी टाइम से पोस्ट डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं रेगुलर पोस्ट जा रहे हैं, रेगुलर मतलब ये बिल्कुल भी रुक नहीं रहे। इफ वी वांट टू पोस्ट समथिंग वी आर पोस्टिंग रेगुलरली, so it is taking time to load. It is showing failed to load, it is not loading. अब लोग ग्रिड क्या बनाते हैं मैं आपको उसका एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ लोग देखिए एक पैटर्न यूज करते हैं। पैटर्न क्या होता है कि हम दो ब्लैक एंड वाइट डालेंगे, एक कलर डालेंगे, फिर दो कलर डालेंगे, एक ब्लैक एंड वाइट डालेंगे। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, एक कलर है, एक ब्लैक एंड वाइट है, एक कलर है, एक ब्लैक एंड वाइट है, बट वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपकी जो प्रोफाइल है वो दिखने लग जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल ये देखिए, एक उन्होंने बिल्कुल सिंपल डाला, एक फोटो के साथ डाला, एक सिंपल डाला, एक फोटो के साथ डाला, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कुछ टाइम बाद इस तरीके से दिखती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से चूज किया हुआ है, प्लेन विद अ फोटोग्राफ, प्लेन विद अ फोटोग्राफ, तो इस तरीके से आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। तो इसे अट्रैक्टिव बनाना भी आपके हाथ में ही है। तो आप एक फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोगों ने अपने फॉर्मेट्स चूज करे हुए हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान है और आपकी प्रोफाइल को एक बहुत अच्छा विजुअल लुक देता है ये। तो इस तरीके से एक तो ऑप्शन ये होता है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, मान लीजिए इन्होंने ये तस्वीर दिखानी थी, तो इसे डिवाइड कर लिया यहाँ पे 9 ब्लॉक्स के अंदर। तो लोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं इंस्टाग्राम पे। मान लीजिए किसी ने अपनी ये फोटोग्राफ डालनी है, यहाँ पे कुछ लिखना है, सो यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हैं। बट होता क्या है, जब आप एक नया पोस्ट डालते हो ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका बिखर जाता है। अगर मैं अपना इंस्टाग्राम लोड कर पा रहा होता यहाँ पे तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाता। तो आप लोड करके देख सकते हैं कि पहले मैंने एग्जैक्टली ऐसा किया हुआ है। मान लीजिए एक कोड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, तो उसे मैंने 9 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एंड यहाँ पर तो आपके जो हम अपने डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, लैपटॉप पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है। ये हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसमें नहीं दिखता है इतना गैप। तो वो बहुत अपीलिंग फील देता है, बहुत अपीलिंग फील देता है आपकी प्रोफाइल को, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे बताया। अब इसके अलावा क्या मैटर करता है उसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरी वीडियो है, अब वीडियो पे 18,000 व्यूज़ आए, डेफिनेटली मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने देखा, बट इंस्टाग्राम और लोगों को भी सजेस्ट कैसे करेगा इसे समझ लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो के साथ कुछ यहाँ पे हमने बहुत सिंपल से हैशटैग्स यूज़ करे हुए हैं। देखिए इंडियन इकॉनमी, पुष्कर राज ठाकुर गो सेल्फ मेड, कोरोना वायरस, कोविड-19, इकॉनमी। तो अब हमने लिमिटेड हैशटैग्स यूज़ करें, हम हर पोस्ट में भी लिमिटेड हैशटैग्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मुझे इसे अपने फ़ोन से एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे थर्सडे मोटिवेशन होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे जो जितने भी पोस्टिंग्स होती हैं मेरे इंस्टाग्राम पे ये मेरे मैनेजर्स ही करते हैं। तो बट मैं आपको यहाँ पे जो सिखाना चाहता हूँ उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये हमने
हैशटैग्स डाले हुए हैं, ये हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पोस्ट है वो रैंक करती है, वो पोस्ट दिखती है। यहाँ पे मैंने देखिए बहुत सिंपल से हैशटैग्स डाले हुए हैं, बट यहाँ पे फायदा क्या होता है इन हैशटैग्स का, मान लीजिए हम कुछ भी डाल रहे हैं, सो वी पुट द हैशटैग्स। इन हैशटैग्स पे जब आपकी अगर पोस्ट रैंक करने लग गई तो ये पोस्ट बहुत सारे लोगों को दिखेगी। अब आपके ऊपर है, आप बहुत सारे हैशटैग्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा बहुत सारे मत यूज़ करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 हैशटैग्स यूज़ करो अपने एक पोस्ट में। सो हम तो 10 से कम ही हैशटैग्स यूज़ करते हैं, बट मैक्सिमम आप 10 हैशटैग्स यूज़ करो, नॉट मोर देन दैट। एंड डेफिनेटली अपने पोस्ट को अपीलिंग बनाओ, लोगों को वैल्यू दो, तो लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हैशटैग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्रोफाइल्स के अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हाईलाइट्स का ऑप्शन है। जब आप अपने इंस्टाग्राम को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लस बटन दिखेगा। जो भी आप स्टोरी अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे, तो उन स्टोरीज के आप एक हाईलाइट बना सकते हो। मान लीजिए हमने अपने जो मोटिवेशनल कोट्स हैं, इसे मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर पा रहा, आई गेस वी डिड इट। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने स्टोरीज डाली थी वो है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हाईलाइट लोगों को दिखेगी कि हमारे जितने भी मोटिवेशनल कोट्स हैं वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप एक बार इसे देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे कोट्स हैं यहाँ पे आप मैक्सिमम 100 हाईलाइट्स डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने हाईलाइट्स बना पाएंगे। सो आपने देखा ये कोट्स हमने जितने भी डाले हुए हैं, इसी तरीके से मैंने और भी यहाँ पे हाईलाइट्स बनाए हुए हैं। देखिए हमारी जैसे बुक अमेज़ॉन पे नंबर 1 पे गई थी, तो यहाँ पे हमने नंबर 1 पे हिंदी वाली, इंग्लिश में इट वाज ऑन नंबर 3, तो इट वाज अ बेस्ट सेलर, तो हमने एक हाईलाइट डाल दिया। सिमिलरली जो लोग हमारे कोर्सेज ले चुके हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं, हमने यहाँ पे रिव्यूज़ डाल रखे हैं, तो 100 ही मैक्सिमम रिव्यूज़ यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो हमने जो अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ था वो हम डाल सकते हैं। सो अब आपको मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, अपनी बायो को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, पोस्ट रेगुलर डालने हैं, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया आपको राइट हैशटैग्स यूज़ करने हैं। अब लोग क्या गलती करते हैं, एक गलती वो करते हैं कि वो जो पोस्ट से रिलेटेड हैशटैग्स नहीं होते वो भी डाल देते हैं। अगर आप जैसे, अब मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाली है, मैंने सिर्फ चॉकलेट डेजर्ट और कैंडल नाइट डिनर ही लिखा है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अगर कोई पोस्ट डालेंगे तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी को भी डाल दिया, कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है वो भी हैशटैग डाल दिया। वो करना ठीक नहीं रहता, आपकी ऑडियंस भी उसे पसंद नहीं करेगी, एंड इंस्टाग्राम को भी ये चीज़ समझ आ जाएगी, उसके एल्गोरिथम समझ लेंगे कि ये पोस्ट उस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है जिससे रिलेटेड आपने हैशटैग्स यूज़ करें। सो हैशटैग आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप हैशटैग्स को वो यूज़ कीजिए जो आपकी पोस्ट के हिसाब से हो। सो यहाँ पे मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक और चीज़ समझ लेते हैं आज की इस ट्रेनिंग में, कि आपका जो इंस्टाग्राम पे है 3 तरह की प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दे आर 3 टाइप ऑफ प्रोफाइल्स। एक होती है पर्सनल प्रोफाइल्स जिस पे आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते। फिर होती है आपकी बिजनेस प्रोफाइल जिस पे आप थोड़ा सा ट्रैकिंग कर सकते हैं एंड आपको लोग कांटेक्ट करें, इसके लिए आपको कांटेक्ट बटन भी मिल जाता है कि पीपल कैन कांटेक्ट यू। एक होती है क्रिएटर प्रोफाइल जिस पे अगेन आप पूरे इनसाइट्स देख सकते हैं, एंड इनसाइट्स के साथ साथ आप यहाँ पे कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग आपको अनफॉलो कर रहे हैं, इसकी पूरी ट्रैकिंग आपको आपकी क्रिएटर प्रोफाइल पे हो जाती है। इसके अलावा कितने इम्प्रेशंस आए, कितने प्रोफाइल विजिट्स आपके पास आ रहे हैं, तो ये सब आपको आपके क्रिएटर प्रोफाइल पे दिखता है।
तो बिजनेस प्रोफाइल पे भी आपको डेफिनेटली ये दिखेगा कि प्रोफाइल विजिट्स कितने आ रहे हैं आपके पास। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू हैव अ बिजनेस और अ ब्रांड, आप अपनी प्रोफाइल को पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर लें। बट एज मोस्ट ऑफ यू आर क्रिएटर्स, तो आप अपनी प्रोफाइल को एक क्रिएटर प्रोफाइल बना लें। सो लेट मी शो यू हाउ यू क्रिएट अ प्रोफाइल इनटू अ बिजनेस और अ क्रिएटर प्रोफाइल, वो भी मैं आपको अभी एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख पा रहे हैं। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे सबसे ऊपर जो हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन है, हम मेन्यू के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड सेटिंग्स में जब हम आ जाएंगे तो हमें अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे आप लास्ट में देख पा रहे होंगे स्विच टू अ क्रिएटर अकाउंट और स्विच टू अ पर्सनल अकाउंट, तो हम क्रिएटर अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं एंड क्रिएटर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारी जो प्रोफाइल है वो एक क्रिएटर प्रोफाइल बन जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी पर्सनल अकाउंट है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा कि आप अपनी प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, और प्रोफेशनल में वो आपको दो ऑप्शन देगा, आपको क्रिएटर प्रोफाइल बनानी है, बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए, बिकॉज क्रिएटर प्रोफाइल में आपको इनसाइट्स मिलते हैं, फॉलो अनफॉलो देख सकते हैं, आपके प्रोफाइल पे कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं, प्रोफाइल विजिट्स कितनी आ रही हैं आप वो देख सकते हैं। तो आपको इनसाइट्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, पूरा ओवरव्यू के बारे में काफ़ी कुछ पता लगेगा। कब आपकी ऑडियंस एक्टिव रहती है, किन दिनों पे आपके अकाउंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, आपको ये पता लगता है। तो रीच, इम्प्रेशन, इंट्रैक्शन, प्रोफाइल विजिट्स, वेबसाइट क्लिक्स आपके कितने आ रहे हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट लगाई हुई है, जैसे बायो में लगाई हुई थी, तो आप वेबसाइट क्लिक्स भी आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोग वेबसाइट क्लिक कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके अकाउंट पे आके किसी भी तरीके से इंटरेक्ट किया, यू कैन चेक दैट, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कि आपको कितनी लोकेशन से लोग देख रहे हैं। जो टॉप लोकेशंस हैं उनके बारे में पता लग जाएगा। मान लीजिए आपको पता लगता है कि दिल्ली से आपको ज़्यादा ऑडियंस देख रही है या आपको मुंबई से ज़्यादा ऑडियंस देख रही है, सो यू विल गेट टू नो अबाउट योर ऑडियंस मोर, कि कौन कौन सी सिटीज़ से आपको आपकी ऑडियंस ज़्यादा देख रही है। सो एज यू विल गेट टू नो अबाउट द टॉप लोकेशंस, उसके बाद आपको एज भी पता लग जाएगी कि किस एज रेंज के लोग आपको ज़्यादा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोफाइल पे जो मुझे क्लियरली दिखाता है इंस्टाग्राम, वो दिखाता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं होते हैं 18 to 24। तो सिमिलरली आपको भी आपकी प्रोफाइल पे दिखाएगा कि कौन सी एज ग्रुप के लोग आपको ज़्यादा देख रहे हैं। इसके अलावा आपको जेंडर भी पता लग जाएगा कि कितने परसेंट आपको मेल देख रहे हैं, कितने परसेंट आपको फीमेल्स देख रही हैं, आपको ये भी यहाँ पे क्लियरली ट्रैक हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, आपके लिए इसे क्लियर बना देते हैं थोड़ा सा। डन। ऑलराइट, सो यू कैन सी एवरीथिंग हियर। तो मैंने बताया आपको ये सारी चीज़ें आपको आपके क्रिएटर प्रोफाइल के अंदर आपको सारी ट्रैक हो जाएंगी एंड ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं एज आई ट्रेंड यू। क्या करना है, तो अपनी प्रोफाइल को क्रिएटर प्रोफाइल में चेंज कीजिए एंड फिर उसके बाद आप अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ आप इंटरेक्ट भी कीजिए। जो आपके पास अगर कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाई कीजिए, अपनी बायो को अच्छा बनाइए, प्रोफाइल पिक्चर को अच्छा बनाइए, यूज़र नेम अच्छा लीजिए एंड इसके साथ साथ वट एवर यू आर डूइंग ऑन डेली लाइफ, डेली बेसिस पे जो भी चल रहा है उसे इंस्टाग्राम पे दिखाओ। बिकॉज इंस्टाग्राम एक जगह है जहाँ पे यू कैन शोकेस योर लाइफस्टाइल, यू कैन शोकेस योर थॉट्स। आप जैसे मैंने आपको बताया canva.com पे जाके रेगुलर पोस्ट बना सकते हैं, पोस्ट बनाइए, अपलोड कीजिए एंड वही पोस्ट आप फेसबुक पे भी डेफिनेटली अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जब आप पोस्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपने फेसबुक पेज को लिंक करना चाहते हैं,
तो क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में डेफिनेटली दोनों ही अकाउंट्स में आप अपने फेसबुक पेज को भी लिंक कर सकते हैं। तो जो भी पोस्ट आप डालेंगे अपने इंस्टाग्राम पे वो डायरेक्टली आपके फेसबुक पे भी चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आज हमने एक पोस्ट यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डाली थी ये, तो यही पोस्ट मेरे फेसबुक पे भी चली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेम टाइम पे यहाँ पे 2000 व्यूज़ भी आ चुके हैं इस पर ऑलरेडी। तो ये ऑटोमेटिकली चली जाती है। अब यहाँ पर अगर हमने एक पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पे तो ये पोस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि मैं उसे चूज़ करता हूँ कि मेरे को दिखाना है फेसबुक पे नहीं। सो जिन पोस्ट को मैंने चूज़ किया हुआ है वो सारे पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। सो ये मैंने आपको आज जो चीज़ें बताई हैं इनका आप ध्यान रखिए। बट आप इंस्टाग्राम पे भी अब उतनी एक्टिव हो जाइए। आप अभी तक यूट्यूब एंड फेसबुक पे हो रहे हैं। इन सब पे आप अमल कीजिए, फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इससे आपको आज नहीं लाइफ लॉन्ग बेनिफिट होने वाला है। सो यू फोकस ऑन टुडेज असाइनमेंट एंड गो सेल्फ मेड।